मेरा नाम अब्दुल वकील है। अब्दुल जी, ये बताइए, रक्षा मंत्री राजनाथ ने कहा है कि पीओके हमारा होगा और जल्द होगा, क्या कहेंगे? हाँ, इंशाल्लाह जल्द होगा हमारा, और जो चीज़ हमारी है वो हमारी ही होनी चाहिए। अगर किसी वजह से कोई चीज़ हमारी किसी ने जब्त कर लिया है, जैसे कि हमारी काफ़ी चीज़ चीन के पास भी है, तो हमारा हक बनता है कि हमारा वो भी हमारी होनी चाहिए। जो हमारी चीज़ उसने जब्त कर ली है, दूसरे का हमें नहीं चाहिए। और अपना जो है हमारा, वो हम किसी के मुँह में से निवाले की तरह छीन के निकाल लेंगे, वो हमारा हक है। हमारी चीज़ पे कोई दूसरा अगर बदमाशी दिखाएगा और हमारी चीज़ को जब्त करेगा तो वो हमारी है, हम उससे कभी भी वो ले सकते हैं, चाहे ताकत के बल पर ले। जैसे कि प्यार से देगा प्यार से, ताकत से देगा ताकत से, अपन लेके रहेंगे। इसी के साथ रक्षा मंत्री ने कहा है कि एक दिन पीओके के लोग भी बोलेंगे कि हमें भारत में शामिल होना है। इंशाल्लाह ज़रूर बोलेंगे। और उनका तो देखिए, मैं बोलता हूँ, वो लोग पीओके वाले लोग भी बेहतर हैं। वो चाहते ही हैं कि हम लोग हिंदुस्तान में टच हो जाएं। तो हर आदमी चाहता है कि हिंदुस्तान में टच हो जाए, हिंदुस्तान में हम शामिल हो जाएं। वो लोग भी चाहते हैं क्योंकि हमारा देश जो है वो अलग ही सतह पे है, और उसका चर्चा तो तुम्हें पता ही है क्या है। और फिर हमारे देश की सेना किसी की मोहताज नहीं है, ठीक है ना। और हमारे देश की सेना में इतना बल और इतनी ताकत है कि वो चाहे तो 24 घंटे के अंदर उसको ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है हमारे लिए। लेकिन सेना को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री के द्वारा कहा गया था कि हम पाकिस्तान से पीओके और आतंकवाद पे ही बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आखिरकार तुम पीओके को कब खाली करो। बस ये तो देखो, इतना तो मुझे जानकारी नहीं है, थोड़ा सा मैं बस इतना ही बोल सकता हूँ, जो हमारी चीज़ है वो हमें मिलनी चाहिए और हम उसे लेके रहेंगे। कहा गया है ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ है। नहीं, अब होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे जब पहलगांव में इतने लोग मारे गए हैं जिनका कोई कसूर नहीं है, तो उनका तो बदला हमें बनता भी है और वो हमें लेना भी चाहिए। क्योंकि हर हिंदुस्तानी का यही है कि उन्होंने 27 मारे हैं, तो हमारा हक बनता है कि हम भी उनके घर में घुसकर उन आतंकवादियों को मारे। जिस तरीके से सेना ने कार्रवाई की पाकिस्तान के ऊपर, क्या कहेंगे सेना के शौर्य? माशाल्लाह, देखिए, जितनी सेना की तारीफ़ करें उतना कम है। और माशाल्लाह जितनी सेना ने हमारी बहन है कुरैशी, क्या नाम है उनका, सोफिया कुरैशी जी ने जैसा लीड किया है इस ऑपरेशन को, अल्हम्दुलिल्लाह सब उनके फ़ैन हैं और सेना के साथ हैं। इंशाल्लाह हम लोग, हमारा ईमान ही है कि हम अपने मुल्क के वफ़ादार रहें। अगर हम अपने मुल्क के वफ़ादार नहीं रहेंगे तो हम लोग अपने ईमान से खारिज हैं। हम लोग गद्दार कहलाएंगे, अपने दीन से भी और अपने मुल्क से भी। इसलिए हमारा ईमान इस बात की गवाही देता है कि हम जिस देश में रहते हैं वो ही हमारा मुल्क है, और उस मुल्क की वफ़ादारी में ही हमारा खून शामिल है। पाकिस्तान के साथ जब से तनाव पैदा हुआ है, भारत से अवैध बांग्लादेशी, अवैध पाकिस्तानियों को वापस भेजा जा रहा है। देखिए, देश के मतलब से अगर ये देखा जाए ना, पाकिस्तान है और हिंदुस्तान है, और हम लोग हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। तो हम किसी भी परिस्थिति में, ऐसा कोई सा ही मोड़ आएगा कि हिंदुस्तान में भी मुसलमान हैं, पाकिस्तानी मुसलमान हैं, और अगर ऐसा दौर आया कि हमें हिंदुस्तान में को और पाकिस्तान में को चुनना पड़ेगा, तो हम अपने देश को चुनेंगे, चाहे सामने वाला हमारा भाई ही क्यों ना है, तो हम अपने देश को चुनेंगे। ये हमारा ईमान है, इस पे हमारा ईमान है और यकीन है। हमारा कुरान इसकी इजाज़त देता है कि ये जो काम है, हमारे देश के वफ़ादार जो मुसलमान हैं वो अपने देश के लिए मर जाएं और मिट जाएं, ये हमारे लिए गर्व की बात है, और हमारा ईमान इसकी इजाज़त देता है कि हम अपने देश पे कुर्बान हो जाएं। जो भेजे जा रहे हैं वापस अवैध तरीके से रहने वाले लोग हैं, इस एक्शन पे क्या कहेंगे, जो हमारे देश को अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं, भारत की जानकारी पाकिस्तान? देखिए, अभी मैं जहाँ सोशल मीडिया देखते हैं, थोड़ा बहुत हम न्यूज़ वगैरह इतना नहीं देखते, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है। आम आदमी है, रोजी रोटी कमाने के लिए जो है भागम भाग रहते हैं मैडम। मसलन ये है कि अगर जो आदमी हमारे देश की खुफिया जानकारी दूसरे देश को दे रहा है, तो उनकी तो सज़ा मौत ही होनी चाहिए। उनको तो सरेआम जो ना, अगर सरकार ये इजाज़त दे के लोग, यही होना चाहिए, उनकी बख्शिश नहीं होनी चाहिए। और फिर देश का कानून भी चाहता है कि जो गद्दार है उसको तो कहीं से कहीं माफ़ी है ही नहीं। राहुल गांधी कह रहे हैं हमारे कितने जेट गिरे, इस बात पे सवाल दे। पहले ही डीजीएमओ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका है, उसके बावजूद भी सेना पर सवाल। देखिए, अपोजिट तो है ना, अपोजिट पार्टी तो एक दूसरे पे ताना कसती है, लेकिन हाँ, बिल्कुल बोलेंगे, क्योंकि जब हमारा इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त दे रहा है कि हम लोग अपने मुल्क के वफादार रहेंगे, तो हम ईमान। गांधी जैसे लोग जो सवाल उठा रहे हैं, देखिए, सवाल उठाना उनका एक बनता है, क्योंकि वो एक अलग पार्टी है, और दूसरी पार्टी को घेरने के लिए क्या होता है, दूसरी पार्टी के चक्कर में सेना पे पर सवाल उठ रहा है। और फिर थोड़ा सा देखिए,
अभी सेना पर तो कोई भी उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि हमारे देश की सेना इतनी पावरफुल है। ये बताइए, जिस तरीके से अभी रक्षा मंत्री ने कहा है कि पीओके जिस पर कब्जा कर रखा है पाकिस्तान ने, हम उसे जल्द ही लेकर रहेंगे और भारत में जल्द ही शामिल होगा पीओके। पीओके हमारा होना चाहिए, पीओके जरूर होना चाहिए, पीओके अपना है। हाँ जी, उन्होंने कहा है कि अभी तक ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। अभी ख़त्म नहीं हुआ तो ख़त्म होगा, पाकिस्तान पीओके लेने के बाद ख़त्म होगा ना, पहले नहीं ख़त्म होगा, उससे पहले खत्म उससे पहले ख़त्म नहीं होगा। करेंगे। जिस तरीके से आज भारतीय सेना ने पहले भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया और अब पीओके को लेकर सरकार की बातचीत जारी है। उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान से दो ही मुद्दों पर बात करेंगे, एक आतंकवाद, दूसरा पीओके। बस यही होना चाहिए, ये ज़रूरी है, पीओके ज़रूरी है अपना। उसके बाद जब पीओके आने के बाद ही लड़ाई ख़त्म होना चाहिए। खबरें आ रही हैं पाकिस्तान में पानी की कमी पड़ने लगी है, जिस तरीके से भारत ने कह दिया है कि भारत का पानी वहां नहीं जाएगा, और जिस तरीके से आपने देखा होगा कि सिंधु जल समझौते को कैंसिल करके रखा है। वो समझौता सही किया, अभी तो कैंसिल जो किया, कैंसिल करे सही, बहुत बढ़िया किया है। और उसके आगे भी जब तक पीओके ना आए, जब तक पाकिस्तान आतंकवादी भेजता रहेगा, जब तक इंडिया पीछे नहीं हटेगी। नहीं जी। वैसे क्या कहेंगे, पिछले दिनों जो हमारी सेना ने कार्रवाई की पाकिस्तान, ये हमारी सेना ने बहुत बढ़िया कार्रवाई की, होनी चाहिए, पर मगर वो 4 आतंकवादी जो हैं वो पकड़े जाना चाहिए, मेन चीज़ ये है। देखिए सेना अपना मिशन पर जारी है, ऐसा नहीं है कि वो अभी मिशन जारी है, पर गवर्नमेंट वो जो 4 आतंकवादी थे वो नहीं अभी पकड़ाए, वो पकड़ने चाहिए पहले, उन्हें मारो या मुर्दा जिंदा कैसा भी उन्हें लाओ। हाँ जी, इसमें भी सेना की कार्रवाई लगातार जारी है और लगातार अगर हम बात कहें तो बॉर्डर से लेकर हर जगह पर एक्शन लिया जा रहा है। सर थोड़ा सा आगे आ जाइए प्लीज। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पप्पू है। सर आप मुझे बताइए पप्पू जी के आज रक्षा मंत्री ने कहा है कि पीओके जल्द ही भारत का हिस्सा होगा, और पहले भी कहा गया है कि पीओके को लेकर ही पाकिस्तान से बात होगी कि कब खाली करेगा पाकिस्तान पीओके। जब चाहें ये राजनाथ जी जब चाहेंगे तब खाली करेगा। अच्छा। और सेना में इतना दम है कि खाली करवा ही लेगा। और क्या बोलना है इसके ऊपर। उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान जिस तरीके से कब्जा किया, कांग्रेस की जिस समय पे 1947 में बंटवारा हुआ, मुजाहिदीनों ने वहाँ कब्जा कर लिया, आज कांग्रेस पीओके और पाकिस्तान को लेकर कुछ नहीं कह रही है। क्यों कहेगी, उसकी सरकार ही नहीं है, क्यों कहेगी वो। अब बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी देखेगी वो, कांग्रेस का तो गया। हाँ, आएगा भी नहीं, क्या आएगा भी नहीं कभी। आता तो फिर ये ऐसे काम ही इन्होंने किए हैं। अगर पीओके उसी टाइम अगर ले लेता तो क्यों जाती सरकार। 71 की बात कर रहे हैं क्या? अब 71 में हमारा जन्म ही नहीं था तो क्या बताएं, लेकिन अभी फिलहाल जो चल रहा है पीओके तो हमारा है और हमारा ही रहेगा। पिछले दिनों जिस तरीके से पाकिस्तान के आतंकवादियों के ऊपर भारतीय सेना की कार्रवाई रही, उस पर क्या कहेंगे? ऑपरेशन सिंदूर बहुत बढ़िया, सिंदूर जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया बहुत बढ़िया चलाया, मुंह तोड़ अच्छा जवाब दिया है, और ऐसे ही हमारी सेना देती रहेगी, बहुत बढ़िया देगी, इससे भी ज़्यादा भयंकर देगी अब की बार अगर कोई ज़्यादा लफड़ा किया तो। और मैं तो कहता हूँ कि एक ही बार में ख़त्म करो मामला, खत्म करें। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, बार बार का झंझट खत्म हो जाए। राहुल गांधी पूछ रहे थे हमारे कितने जेट गिरे हैं, इस पर जवाब दें विदेश मंत्री। ये तो उनको पता होगा ना, वो गिनते हैं कितने जेट गिरे हैं, हमारा तो कोई जेट नहीं गिरा, ये तो उनको पता होगा। पता नहीं कहाँ से देखते हैं वो कि हमारे जेट इतने गिरे उतने गिरे, हमें तो नहीं, हमने तो कहीं नहीं देखा। पाकिस्तान पे नहीं बोलते, अपनी सेना। अरे मैम आप क्या बताएं, हम ये तो राजनीति है ना, राजनीति वोट के लिए राजनीति बहुत कुछ करती है। अब पीओके में पहले वो जवाब मांगते थे जब स्ट्राइक हुई थी उस समय हमारे, हाँ पुलवामा अटैक में कितने लोग मरे हैं, दिखाओ गिनाओ, तो ये कोई बात थोड़ी होती है। अपने ही देश में बैठकर सेना से सबूत मांगने वाले लोगों के लिए क्या? बिल्कुल, ये सबूत तो सेना ने सबूत दे दिया। नहीं, अच्छा दिया, और मैं तो कहता हूँ इनको ले जाके वहाँ गिनवाओ ना, फिर जो मांगता है सबूत इनको वहाँ ले जाके गिनवाओ कि ये देखो। लेकिन ये तो कहाँ जाते हैं, ये तो एसी का कमरा ही छोड़ना नहीं चाहते हैं। नहीं छोड़ना चाहते। गर्मी में सेना वहाँ पागल है क्या, है जो देश की रक्षा कर रही है, और तुम वहाँ में एसी में बैठे हुए अपने सवाल उठा रहे हो, कहाँ कितने मरे, कितना क्या हुआ, वो सब उन्हें सबूत दो। तो ये तो गलत है ना। अपने देश में रह रहे हो, भारत में रह रहे हो, तो भारत की कहोगे या पाकिस्तान की कहोगे। देखिए हमारे देश में घुसपैठियों की भी बड़ी समस्या है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के बाद सरकार भी काफ़ी ज़्यादा सख्त है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि ये जो घुसपैठी है, अवैध बांग्लादेशी, अवैध पाकिस्तानी जो यहाँ से आए हुए लोग हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे देश को खोखला कर रहे हैं। मैम सही बात है ये, इस चीज़ से तो मैं भी सहमत हूँ।
मैं तो देखता हूँ जितने भी बांग्लादेशी और जितने भी ये इतनी तादाद में हैं, कुछ पूछो मत। अब इंडिया का कोई वो सराय थोड़ी है जो आए वो रह जाए। हाँ, पाकिस्तान के यहाँ 5 लाख जो लोग रह रहे हैं, क्यों रह रहे हैं? ये तो सरकार को देखना चाहिए। हिंदुओं को टारगेट किया जाता है इनके द्वारा, जितना भी है। अरे पाकिस्तानी है पाकिस्तान में भेजो, बांग्लादेशी है बांग्लादेश में भेजो, जहाँ का है वहाँ भेजो। अब दिल्ली से कई जगहों से इन लोगों की गिरफ्तारी करके इन लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है। बांग्लादेश को भी लिस्ट भेजी गई है कि अपने लोगों को चिन्हित करें और वापस ले जाए। वो वापस लेने थोड़ी आएगा, इनको भगाना पड़ेगा। वो क्यों आएगा? अगर उन्हें वापस लेना था तो भेजते ही क्यों? जिन लोगों को जो भाग के आए हैं ना, जिन लोगों की लिस्ट बनी है यहाँ पर, जिन लोगों को पकड़ा गया है, डिटेंशन सेंटर्स में डाला गया है, उन लोगों से डिटेल भेजी गई है कि इनके घर वहाँ पे मौजूद हैं या नहीं। अगर होते तो खुद ही न चले जाते। इनको तो ज़बरदस्ती भगाया जाए, बिल्कुल हटा दिया जाए। यहाँ तो बाहर कंट्री का आदमी होना ही नहीं चाहिए। ये बांग्लादेशी हुए, पाकिस्तान हुए, अफ़गानिस्तान हुआ, फलान हुआ, ढकान हुआ, ये तो सब ये यहाँ लड़ाई झगड़ा करवाने के चक्कर में आते हैं, एक दूसरे को नुकसान पहुँचाने के लिए। तो अब क्या कहेंगे, जिस तरीके से सरकार ने कह दिया है कि अब इन्हें एक एक करके देश भेजा जाएगा? बिल्कुल भेजा जाएगा, बिल्कुल। लेकिन हमारे मोदी जी ऐसे हैं कि रहमदिल दिल अवैध बांग्लादेशियों को लेकर नहीं है। अवैध जो लोग यहाँ रह रहे हैं उसको लेकर केंद्र सरकार के द्वारा ही पूरे राज्यों को ये निर्देश दिए गए हैं कि 30 दिन के लिए पुलिस हर जगह पर ड्राइव चलाई जाए। और आपने नोटिस किया होगा कि दिल्ली में भी कई जगहों पर दिल्ली पुलिस यही ड्राइव चला रही है और इन लोगों की गिरफ्तारी बैक टू बैक की जा रही है। देखते हैं मैम कितने निकलते हैं और कितने जाते हैं, लेकिन हमको नहीं लगता यहाँ से सफाया होगा इनका, क्योंकि यहाँ वोट नीति जो चलती है ना वो नहीं होने देगी। कई राज्यों में जिस तरीके से कुछ राजनीतिक पार्टियां वोट बैंक के लिए इन अवैध बांग्लादेशियों को बसा रहे हैं, बिल्कुल उनका आधार कार्ड, पहचान पत्र, सारा चीज़ बन चुका है। क्यों बनाए भाई? पहले इंक्वायरी करनी चाहिए ना। यहाँ हिंदुस्तान का आदमी का बन नहीं रहा है और उनका पाकिस्तानी का उधर का बन रहा है, बांग्लादेशियों का। तो यहाँ हिंदुस्तानी का अगर कोई वोट बनवाने जाएगा तो उसके 100 सवाल पूछते हैं और उनका कोई सवाल नहीं है। क्यों बन रहे हैं उनके? फिर तो उस पर देखा जाए ना, पहले इंक्वायरी की जाए तो उसके बाद जो है वहाँ भेजा जाए इनको। मेरी तो सरकार से यही गुजारिश है। मतलब आप जो पुलिस भी एक्शन ले रही है तो उस पर क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। इससे भी बढ़िया एक्शन ले, अच्छा ले और सुरक्षित रहे। सारी दिल्ली को सुरक्षित रख के, ये इन्होंने तो देश को भी। बस मैं धन्यवाद भैया।